पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में मतदान भारी मात्रा में किसकी होगी जीत? ममता ने पलट दिया बाजी, मोदी गए काम से। अगर इस पर हम समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और समीकरण की तरफ ध्यान देते हैं, तो पहले एक चीज आप दर्शकों को मैं बताऊंगा, जो हमारे देश के मोदी सरकार के कैबिनेट के चहेते मोदी के मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति परकला प्रभाकर, जो एक बड़े अर्थशास्त्री इस देश के माने जाते हैं, परकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने एक बयान दिया। उस बयान ने मोदी सरकार को झकझोर करके रख दिया। उस पर कोई भी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई। परकला प्रभाकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया। कैसीनो में आप जाएंगे तो कैसे जुआ खेलते हैं, और लेकिन जो उसका खिलाड़ी होता है, निशाना एकदम सटीक होता है कि वह चीज हमारा है, कैसे हेर फेर उसमें करना सब कर लेता है। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र को ही और संविधान को ही पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है। यानी कि चुनाव पड़वा दिया कि बस सरकार चलाना, फलाना, विदेश नीति, कूटनीति, यहर वहर, नौकरी धोकरी सब छोड़ दो, सिर्फ चुनाव पर ध्यान दो। और देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, वह सरकार नहीं देखते, वह सिर्फ चुनाव देखते हैं। अब बंगाल चुनाव खत्म हो जाएगा, 5 राज्यों के हो रहे हैं ना, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, 5 राज्य हो गए। इसके बाद फिर 5 राज्य आ जाएंगे, 6 7 राज्य आ जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, यह सब आ जाएंगे। फिर गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना सब आ जाएंगे, फिर आते रहेंगे, फिर 29 का चुनाव आ जाएगा। तो 365 into 24 into 7 प्रधानमंत्री प्रचार में। सरकार से कोई मतलब नहीं, सत्ता चाहिए, बाकी मलाई काटते रहेंगे, भाड़ में जाए देश। तो ऐसे में यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है, जहां सिद्धांतों और जनहित की बजाय सत्ता के खेल और राजनीति लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी इतिहास और संस्कृति विमर्श का इस्तेमाल अपनी रणनीति के तहत कर रही है, लेकिन भारत में ऐसे नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की अपनी सीमाएं। इसमें हिंदू मुस्लिम ले लीजिए, मंदिर मस्जिद ले लीजिए, इस तरह से करके आपस में लड़ा दो, अल्लाह राम लड़ा दो आपस में, और इसमें भ्रम फैला। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एक अलग परिस्थिति है। एसआईआर हुआ है, 90 लाख तकरीबन वोटर कार्ड दिए गए हैं। फर्जी मतों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जीतने के प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, हर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड कारपेट बिछा करके लेट के स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में 90% वोट प्रतिशत शाम 5 बजे तक अगर पड़ता है, तो इसका मतलब 95 to 96% वोट पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो ममता बनर्जी ने पलट दिया है बाजी पूरा, मोदी गए काम से, किसी काम के नहीं रह गए, पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, या फिर चुनाव आयोग ने इतना बड़ा खेल किया है कि बाद में वोट प्रतिशत बढ़ गया, किसी को बोलने का मौका ही ना मिले, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारी बिसात बिछा दो, वोट प्रतिशत इतना बढ़ा दो कि कोई स्पेस ही ना मिले, और बाद में ईवीएम बदल दो। यह 2 चीजें हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या होता है। और तमिलनाडु में 83% वोट प्रतिशत, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है। भाजपा के निशाना पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में जनाधार बनाना और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना कैसे भी, यह लक्ष्य है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या होता है, यह परिणाम 4 मई को आएगा, यह पता चलेगा 4 मई को कि क्या हुआ।